भी क्या फेसबुक में जाना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, यहीं से आप रहेंगे। जिसे फेसबुक पे देखना है वो फेसबुक पे रिकॉर्डिंग हो जाती है इस प्रोग्राम की, तो इसलिए हमने फेसबुक लाइव यहाँ से कवर कर सर लिया आप लोग में भी है? है। ये हाँ, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे भी है, लेकिन इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, तो सर इंस्टाग्राम में आईडी क्या है? हम भेज देंगे, ओके। ग्रुप में डाल देंगे इंस्टाग्राम की आईडी। और फेसबुक आईडी सर? वो हमने एक बार दिया है, फिर हम आज टाइम नहीं मिल रहा है, और हम कल देखिए आपको भेज देते हैं, या अभी रात में ओके। शाम को। ओके। ओके जी, थैंक यू। ये कल यहाँ से रह गया था हमारा शो। हाँ, यहाँ पे डू यू फील विल डू यू फील इल विद लिम्फोमा, आप महसूस करते हैं बीमार अपने आप को लिम्फोमा में। तो सिम्टम फॉर लिम्फोमा इन द एब्डोमेन, तो उस वक्त जो लिम्फोमा में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन कंडीशन में, तो वहाँ पे एन इनलॉर्ज स्प्लीन प्रेस, जब हम एब्डामिन को जब प्रेस करते हैं, चेक करते हैं, तो वहाँ पे स्प्लीन आप हमें बढ़ी हुई मिलती है, थोड़ी उभरी हुई मिलेगी। प्रेस ऑन द स्टमक, स्टमक विच कैन कॉज ए लॉस ऑफ एपिटाइट। दूसरा सिम्टम्स क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, खाने की ख्वाहिश नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट्स which can cause a loss of appetite, feeling full after only small meals, थोड़ा सा खाने के बाद लगेगा हमने बहुत खाना खा लिया है। lymphomas in the stomach or intestine can cause abdominal pain, एब्डोमिनल पेन भी रिलीज कर सकते हैं, नासिया, वॉमिटिंग जैसा महसूस करना, और मुंह में जैसे कि पानी का आना बार बार होता है, कहते हैं मुंह में पानी छूट रहा है, इस टाइप से जो कंडीशन मेंटेन होती है। और एक लगे वो होता है कि वॉमिट होगी लेकिन होती नहीं है, नाजिया उस चीज़ को कहते हैं। कैन, अच्छा यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स है, ट्रीटमेंट्स हम क्योंकि एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ट्रीटमेंट्स में कल हमने बताया था एस्टेन C15 AVER1 F1A3B, स्वेलिंग में है इस बी, अगर पेन सीवियर हो रही है तो यहाँ पे जी का इस्तेमाल कर लेंगे। कैन स्ट्रेस कॉज लिम्फोमा, देयर इज ए नो एविडेंस दैट स्ट्रेस, स्ट्रेस कोई कॉज नहीं मिल रहा है, एविडेंस नहीं है इसका कि लिम्फोमा में। कैन मेक लिम्फोमा आर एनी टाइप्स ऑफ कैंसर, किसी भी टाइप के कैंसर में लिम्फोमा हो सकता है। व्हाट इज, रिमेंबर साइंटिस्ट हैव फाउंड एविडेंस टू सजेस्ट दैट देयर्स एनीथिंग यू हैव और हैव नॉट डन टू कॉज यू टू डेवलप लिम्फोमा। कभी कभी आपने देखा होगा कि पता ये चला कि कुछ भी नहीं था, मामूली सा पेन हुआ और वो पेन में रिलीफ नहीं मिला था, और बाद में डायग्नोसिस किया तो कैंसर निकल गया, या फीवर कुछ दिन से आ रहा था। तो इसमें कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं मिलते कि जिससे हम ये मान सकें कि ये कैंसर है या लिम्फोमा। इस कंडीशन में क्या होता है कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ, जैसे कि अभी हमारे पास एक जो केस आया था उसके अंदर लॉकडाउन के अंदर उसे उन्हें फीवर आना शुरू हो गया था, और रात में पसीना आता था, स्वेटिंग्स होती थी, और ऐसी कंडीशन में उन्होंने तो बार बार मैसेज परेशान कर रही है, कंप्यूटर मैसेज दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने जो है फीवर का ट्रीटमेंट लिया, फीवर अच्छा हो गया, फिर वापस आ गया कुछ दिन के बाद। कंटिन्यू ऐसा होता रहा, बीच में उनके घर वालों ने समझा शायद कोविड-19 हो गया है, तो पूरा बॉडी चेकअप कराया। तो बॉडी चेकअप कराने में MRI जब की गई तो उन्हें जो लंबर स्पाइन है वहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स इनलॉर्ज पाई गई, और होल बॉडी उन्होंने MRI की
तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स उसमें इफेक्टिव पाया गया। तो जो कैंसर था वो प्रोस्टेट्स में था, लेकिन उसका जो सिम्टम्स राइज कर रहा था, चलने में तकलीफ हो रही थी, और जो ये लिम्फ नोड्स जो इनलार्ज कर रहे थे वो सैक्रल स्पाइन पे और लंबर स्पाइन पे हो रहे थे, डेवलप कर रहे थे। और बॉयल में जो ह्यूमरस बॉयल होता है उसका मूवमेंट्स भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। एक मिनट। अच्छा, ये आप लोगों को स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? क्यों हमारे दूसरे सिस्टम पे स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रहा है भाई साहब, स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा है। सही नहीं दिख रहा? सभी को सही नहीं दिख रहा? नहीं, स्क्रीन आ ही नहीं रहा सर। Yes, sir. Now seen, sir. स्क्रीन नहीं है? नहीं नहीं सर। ये नहीं है सर, स्लाइड नहीं है। कितनी देर से नहीं है? ये नहीं है सर। स्क्रीन कितनी देर से नहीं है? आप तो फेसबुक के लिए चले गए ना, आप तो फेसबुक के लिए चले गए ना उस समय से। उस समय से उस वीडियो के पास सर स्क्रीन। या एक मिनट। बिफोर दैट तो वो ब्रेन का नहीं तो हाँ पिक्चर था। नहीं तो फिर आप तो फेसबुक के लिए चले गए ना उस जी जी, समय। एक्चुअली आपको बोलना चाहिए था कि किसी ने सिलेक्शन गलत कर दिया होगा इस वजह से, क्योंकि सिलेक्शन हो जा रहा है, हमारी स्क्रीन भी नहीं आ रही है, इसलिए पूछा हमने। एक मिनट, स्क्रीन शेयर रोक रहे हैं, स्टॉप। देख ले, अगर नहीं आती है स्क्रीन तो फिर से हम इसे रिकनेक्ट करेंगे। या आ गई स्क्रीन? स्क्रीन आ गई? नहीं सर, नहीं सर। तो ऐसा कर रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं, उसी लिंक पे आप फिर से आ जाइए। सभी आउट होकर के लिंक को कनेक्ट कीजिए, Okay. रिकनेक्ट कीजिए। लगता है कहीं से सिलेक्शन गलत हो गया। ओके एक मिनट। हाँ, एक मिनट। इसमें आपकी स्क्रीन पे क्या चीज़ दिख रही है? आपका फेस। हमारा फेस, तो हमारा दूसरा चेंज हो गया। आप हमारे फेस के ऊपर जहाँ पे सभी पैनल्स दिख रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग कीजिए। ड्रैग करेंगे तो एक दूसरा फेस दिखेगा, तो वहाँ पे कुछ ब्लैक स्पॉट दिखेंगे, तो वो उस ब्लैक स्पॉट को टच करें, आ जाएगी स्क्रीन, क्योंकि हमारे दूसरे सिस्टम में हो गया, आ गई स्क्रीन। ओके हाँ, कंटिन्यू। सर आ गई। आ गई, हाँ। चेंज कर लें, चेंज हो गई है स्क्रीन। हो गया? जी सर। कंटिन्यू करें। यस सर। ये कभी एंट्री होती है किसी की, तो उसमें सिलेक्शन करते हैं वो स्क्रीन का, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी स्क्रीन सेलेक्ट हो जाती है लोगों से, तो वो पूरी पैनल ही चेंज हो जाता है। अगर कभी बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आए हैं तो आप फ़ौरन हमें इन्फॉर्म करें, प्रोग्राम रोक करके उससे पहले सही करना ज़रूरी होता है। यस सर, हमारे ऑनलाइन। तो यहाँ पे कैन स्ट्रेस कॉज लिम्फोमा? There is no evidence that stress can make lymphoma or any types of cancer. Whereas, remember, scientists have found no evidence to suggest that these there's anything you have or have not done to cause you to कोई भी cause इसमें समझ में नहीं आता है। Develop lymphoma. It is the importance, however, to find way to मैनेज स्ट्रेस। तो यहाँ पे किस तरीके से मैनेज हो रहा है स्ट्रेस? स्ट्रेस भी कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस में हो रही है, बार बार रहता है, उसके बाद पता चलता है कि ये लिम्फोमा है। लेकिन हमें देखने को आया है कि स्ट्रेस लोगों को होता है, और स्ट्रेस की वजह से वो हेडेक बार प्रॉब्लम्स कहते हैं कि हमें सर भारी रहता है। तो इसमें ब्रेन के अंदर जो लिम्फोमा होता है उसमें ख़ास करके जो कॉज तो नहीं है, सिम्टम्स जो राइज करता है वो स्ट्रेस का आता है। नींद नहीं आना, फिर लाउडनेस फील करना सुनने में, देखने में,
और बलर्स महसूस करना, फिर धीमे धीमे घबराहट पल्पिटेशंस हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ब्रेन का जो लिम्फोमा, ब्रेन के लिम्फोमा में ये चीज़ देखी गई है। व्हाट इज़ नॉट ईट विद द लिम्फोमा? लिम्फोमा के अंदर हम किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अवॉइड ईटिंग रॉ मीट, कच्चे मीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे होता है फ्राई, सीख में जैसे कहते हैं सेक करके सीख खाना, तो वहाँ पे सीख वाली चीज़ें, या कच्चे कबाब भी बनाते हैं लोग, तो उसमें पूरी तरह से फ्राई नहीं हो पाती चीज़ें। और जैसे कि फिर आप तंदूर में भी है, अगर तंदूर में भी प्रॉपर मीट नहीं हो पाया तो वो उसमें भी कभी कभी भी खा के, जैसे कलेजी होती है, लीवर होता है, लोग खाते हैं, तो वो भी फ्राई कर लेते हैं ऐसे ही बाहर, तो वो फ्राई अक्सर अंदर तक नहीं हो पाती, तो वो भी नुकसानदेह है। एग्स, हाफ बॉयल एग्स सपोर्ट्स एंड सुशी। अवॉइड डेटविंग फ्रोजन आइटम्स ऑन द कंट्री। जो फ्रोजन आइटम्स बाहर मिलते हैं उनको, ये फ्रोजन जैसे डिब्बा बंद आते हैं ना, फ्रोजन डिब्बा बंद पैकिंग वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह हो गई या श्रीखंड वगैरह हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मॉल के अंदर मिलती है, आप लाते हैं डायरेक्ट उसे यूज़ कर लेते हैं। और बीन्स भी। हाँ, बीन्स भी, और बहुत बीन्स भी। जी हाँ, जी हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मतलब आप मॉल से ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रोजन्स जो सीज़न की चीज़ें होती हैं और उसे पैक करके रख देते हैं, किसी भी सीज़न में आप खरीदो और उस सीज़न की चीज़ आप बना ले सकते हैं। जैसे कि आपके ग्रीन पीस भी होता है, ये तैयार मिलती है, आप लाए और फ़ौरन बताएं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें यूज़ होता है रखने के लिए केमिकल का, और केमिकल ख़ास करके सोडियम बेंजोएट का और सोडियम एसिटेट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यूज़ द सेपरेट प्लेट्स फॉर, ज़्यादातर इसमें सेपरेट प्लेट्स का यूज़ करते हैं। रॉ मीट्स बिफोर कुकिंग, रॉ मीट्स बिफोर कुकिंग। अवॉइड अनपेस्चराइज्ड मिल्क, चीज़ एंड जूस, तो इसे भी बचना चाहिए। एक मिनट बच्चे को जैसा यहाँ से मोट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे अवॉइड मीट्स, ठीक है। इज लिम्फोमा ए टर्मिनल कैंसर? क्या लिम्फोमा एक टर्म्स है कैंसर का या काज है कैंसर का? लिम्फोमा मोस्ट ऑफ्टेन स्प्रेड टू द लीवर, मोस्ट ऑफन स्प्रेड टू द लीवर, लीवर से अक्सर फैलता हुआ देखा गया, लीवर में होता है। बोन मैरो, बोन मैरो भी कॉज बनता है कभी कभी। और लंग्स। स्टेज 3 और 4 लिम्फोमा आर कॉमन, स्टिल वेरी ट्रीटेबल एंड ऑफन क्यूरेबल, स्टिल वेरी ट्रीटेबल और ऑफ्टन क्यूरेबल, ट्रीट भी कर सकते हैं और क्योर भी हो सकता है। लेकिन अक्सर एलोपैथ में कैंसर को या किसी भी डिजीज़ को लोकल मान के चलते हैं। लोकल मानने में क्या होता है कि जैसे कि लिम्फोमा हो गया, उस लिम्फ नोड्स को ऑपरेट करके निकाल देते हैं, या जिस बॉडी के जिस सेक्शन में लिम्फोमा डेवलप हो रहा है उसे निकाल देते हैं, उससे थोड़ा सा आगे ज़्यादा कट करके। तो उनका मानना है कि यहाँ से हमने पीसेस को निकाल दिया है तो उसका सर्कुलेशन बंद हो गया, जबकि इन्हीं की थ्योरी है ये। लिम्फोमा जो है बोन मैरो या लीवर के थ्रू ही बढ़ता है, लंग्स के थ्रू। कैंसर कहीं और प्रोड्यूस होता है और उसकी रूट्स कहीं और होती है। तो हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के प्रैक्टिशनर्स को सबसे ज़्यादा सहूलत इस बात की है कि हम जब पॉजिटिव ट्रीटमेंट देते हैं, इंटरनल ट्रीटमेंट देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कॉज को, रूट्स को पता करते हैं। रूट्स का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो जो कैंसर है वो क्योर होगा ही होगा, और सिम्टम्स धीमे धीमे कंट्रोल होते जाएंगे। अगर हम सिम्टम्स के ऊपर अगर हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि अदर पैथीज में है, पेन हो रहा तो पेन की मेडिसिन दे दिया, और अगर कोई
उसके अंदर वॉन्ड्स आ गया है तो वॉन्ड्स की अलग से एंटीबायोटिक चला रहे थे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वॉन्ड्स के ड्यूरेशन में अगर ओपन वॉन्ड्स में है तो S5 और C5 और A1 और GE का ही इस्तेमाल किया जाता है। और बैड स्मेल की ड्यूरेशन में भी इसी का यूज़ करेंगे, लेकिन कंडीशंस इस मेडिसिन की यूँ रहेगी जैसे कि क्रॉनिक है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्रॉनिक केसेस में, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर डाइल्यूशन फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे S5, C5, A1 और G। तो यहाँ पे जैसे कि सिक्रेशंस फ्लूइड्स का बढ़ जाता है उसके अंदर से, और बैड स्मेल्स होती है, उसके वॉन्ड्स जो क्रीमी लाइक हो जाते हैं, फ्लावर जैसे हो जाते हैं, जब जैसे जिसे हिंदी में गोभी भी कहते हैं, फ्लावर जो बाज़ार में मिलता है। अगर आप उसके शेप को देखें, अगर किसी कैंसर ओपन कैंसर को देखा होगा तो आपको लगेगा नहीं उसी की पीसेस यहाँ पे रखी गई हैं। या फिर आप कभी ख़राब एप्पल देखें और उसे कट कर दें और उसके जो आधे सरफेस के अंदर हैं थोड़ा डॉट डॉट्स और मैरून कलर का हो जाता है, ये होता है कंडीशन उसकी सेकंड जब ओपन होता है। जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उस कंडीशन में फिर वाइट जो है फ्लावर जैसे उसके ऊपर पीसेस डेवलप होने लगती हैं और उसमें चिपकी होती हैं। जैसे ही हम इस मेडिसिन का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो उनके शेप एंड साइज़ में कमियां आने शुरू हो जाती हैं और जो फ्लावर जैसे जो फैट जो ऊपर जम रहे होते हैं वो टूट टूट कर नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। और इसमें ड्रेसिंग में हम C5 और G का इस्तेमाल जनरली करते हैं और इंटरनल यूज़ में S5, C5, A1 और G का। और फिर उसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो S1 बिफोर मिल्स कर देते हैं, और क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफ़ेक्टेड होता है तो S10 आफ्टर मिल्स कर देते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे ये चीज़ अच्छा, क्योंकि हो सकता है इन्फेक्शंस, क्योंकि जब वॉन्ड्स ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शंस भी हो जाता है, तो वार्वन ज़रूर यूज़ करेंगे। वेन का बहुत रेयर यूज़ करेंगे और बहुत केयर यूज़ करेंगे, क्योंकि वेन से कभी कभी अगर पॉजिटिव डोज में जा रही है, स्ट्रॉन्ग डोज में, और पता नहीं चल पाता है क्योंकि पेशेंट्स की कंडीशंस सामने तो होती है लेकिन क्रॉनिक के अंदर सेंसिटिविटी कितनी बड़ी है। तो जैसे ही अगर आप देखते हैं कि मेडिसिन देने से अगर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा राइज कर रही है तो ऐसी कंडीशन में हम उसका वेन को या तो और हायर डाइल्यूशन में ले जाएंगे, 100, 30, 100 या फिर 200 में ले जाएंगे, वरना फिर हम उसको D5 के अंदर इस्तेमाल करेंगे इक्वल मेडिसिन। और अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं जा रही है, पेन नहीं जा रही है, तो C5 का भी हायर डाइल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। तो डाइल्यूशन का इस्तेमाल जब मेडिसिन रिकवर नहीं कर पा रही है तो हायर डाइल्यूशन पे जाते हैं और धीमे धीमे डाइल्यूशंस को से नीचे की तरफ आते हैं। और हमें लास्ट में ट्रीटमेंट ख़त्म करने से, किसी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट जब हम ख़त्म करते हैं तो जिस D5 और D4 का लास्ट में ट्रीटमेंट देते हैं, D5 का देने के बाद अगर D5 से कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर ज़्यादा मैसिव डोज में दे रहे हैं, नहीं आ रही है, तो D4 का एक बार डोज 1 वीक चला करके फिर मेडिसिन बंद कर देते हैं। रीज़न क्या होता है कि अगर D4 से वो चीज़ उभर के सामने आ रही है, एग्रेवेशन आ रहा है, बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस वापस आना शुरू हो रही है, तो इसके मतलब अभी बॉडी पूरी तरीके से अच्छी नहीं हुई है, तब तक मेडिसिन हम नहीं बन गए। सबसे अच्छी बात है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम टेस्ट भी ले लेते हैं कि बॉडी से पूरी तरीके से डिजीज़ गायब हुई है या नहीं। अगर गायब, जब हम D5 को मैसिव डोज में देते हैं तो वो एग्रेवेशन आता है और जो बीमारी जो डिजीज़ है वो ऊपर से जब गायब हो चुकी है तो जैसे हम मैसिव डोज देते हैं वैसे ही वो फिर से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं और फिर वेट करते हैं थोड़ी दिन लाइट मेडिसिन दे करके, और उसके बाद फिर हम मैसिव डोज में मेडिसिन चलाते हैं। और जब मैसिव डोज से मेडिसिन, और पेशेंट को बता के रखते हैं कि हम टेस्ट ले रहे हैं, तुम्हारी मेडिसिन बंद करना है, अगर तुम्हारी कॉम्प्लिकेशंस वापस आती है तो तुम्हारी अभी मेडिसिन बंद नहीं होगी, अभी कंटिन्यू रहेगी। अगर तुम्हारी कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं आती है 1 वीक के अंदर तो समझ लो तुम्हारी मेडिसिन बंद करने का वक्त आ गया है, बंद कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी उसे बुला करके समझा करके फिर बंद कीजिए, वरना फिर वो क्या करता है कि आपको तो अभी कुछ ट्रीटमेंट देना बाकी ही है प्रिवेंटिव,
लेकिन वो अपने से देख लिया कि कोई सिम्टम्स नहीं आए, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो फिर आना ही छोड़ देता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ दिनों के बाद साल 2 साल या 2.5 साल के बाद फिर वो चीज़ वापस आ जाती है। स्टोन के केसेस में भी होता है, किडनी स्टोन में भी पेशेंट हम जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत से पेशेंट होते हैं 1 वीक के अंदर ही बैठ जाते हैं, और फिर वो 2 साल 3 साल के बाद आते हैं कि हमने तो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट लिया था और फिर से हो गए, आप तो कह रहे थे नहीं हो गया। हमने फिर रजिस्टर पुराना खोलते हैं, उनका डेट्स ऑन टाइम देखते हैं, तो पता ये चलता है कि इन्होंने 1 वीक ही मेडिसिन ली थी हमारी। तो हमने कहा, जब उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं वो ठीक हो गया था इसलिए हमने दवा बंद कर दी थी और दवा ज़्यादा मुझे लेना अच्छा नहीं लगता है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो वो बार बार आपके पास आता रहेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है, अगर क्योर कर रहे हैं, जड़ से उसका इलाज कर रहे हैं, रूट को पूरी तरीके से क्योर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको आप फॉलो अप करें और उसे बुलाते रहें। नहीं आता तो उसकी ज़िम्मेदारी हो, आपकी ज़िम्मेदारी या हमारी ज़िम्मेदारी वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे लिम्फोमा मोस्ट ऑफन हो गया। यहाँ पे स्टिल वेरी ट्रीटेबल एंड ऑफ्टन क्योरेबल डिपेंडिंग ऑन द NHL सब टाइप। और स्टेज 3 and stage 4 are now considered a single category because they have the same treatment and prognosis. Is lymphoma always cancer? क्या सभी लिम्फोमा कैंसर होते हैं? कैंसर पाए जाते हैं सभी लिम्फोमा में? लिम्फोमा इज ए कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। बिल्कुल क्लियर है, लिम्फोमा इज द कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। अब जब लिम्फेटिक सिस्टम की बात आ रही है तो यहाँ हम L1 क्यों ना इंक्लूड करें? L1 इंक्लूड ना करके L1 को हम अलग से देते हैं। लिम्फ नोड पे पूरा जो वर्क है S1 और L1 का है, और इसे किसी भी कंडीशन में हम नहीं भूलेंगे। S1 यूनिवर्सल मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की, A3 यूनिवर्सल मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की, L1 यूनिवर्सल मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, F1 यूनिवर्सल मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, VER1 यूनिवर्सल है, VEN1 यूनिवर्सल है, और WE ये ऐसी मेडिसिनें हैं जो कॉमन तरीके से यूज़ की जाती हैं कंडीशन के हिसाब से। आपको बैक्टीरिया है, अगर कॉज वर्ब्स कॉज हैं तो VER1 को आप नहीं भूलेंगे। जेनेटिक चेंजेस अगर कहीं पे हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी है, तो वेन आप वहाँ इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। वाइड इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है कि आप किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, तो WE सारी चीज़ों पे कंट्रोल करिए, क्योंकि ये न्यूट्रल्स है, बढ़ी हुई चीज़ को भी नॉर्मल करेगी और जो हाइपो है या हाइपर है दोनों को इक्वल करती है। इसमें न्यूट्रल बेस काम करती है, इसमें पॉजिट्रॉन भी वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी वर्क करते हैं। अगर पॉजिट्रॉन फेस में डिजीज़ डेवलप कर रही है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो अगर हम WE देते हैं तो पॉजिट्रॉन जो एग्रेसिव है उसे नॉर्मल करती है, इलेक्ट्रॉन अगर एग्रेसिव है तो वहाँ इसको नॉर्मल करती है। तो इसलिए न्यूट्रल मेडिसिन मान के चलते हैं। जब कुछ नहीं समझ आए, पेन अगर बहुत सीवियर होती है तो बार बार हम WE का डोज दे सकते हैं, इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस राइज नहीं करते। हाँ, ये अगर एक्सेसिव डोज में हम थ्रोट के अंदर देते हैं, जैसे कि कफिंग के ड्यूरेशन में, तो ये थ्रोट सोर्सनेस को बढ़ा देती है, मतलब वहाँ पे गले को सूखना ज़्यादा शुरू हो जाता है, गले के अंदर खिंचाव महसूस होने लगता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि थ्रोट के अंदर जब भी ऐसा कभी महसूस हो रहा है तो आप WE को कम कर दें यूज़ करना। S1 99% डिजीज़ के अंदर रिकवर करती है, A3 99% ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करती है, L1 लिम्फेटिक चैनल्स पे काम करता है, S1 जो है ऑटो इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, होल बॉडी विद लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, L1 लिम्फ नोड पे काम करता है, F1 नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर यूनिवर्सल मेडिसिन अगर कोई छूट रही है तो वो C ग्रुप की छूट रही है। C ग्रुप में C1 को लेते हैं। प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी जो डेवलप होता है सेल, वो C1 में आता है, इसीलिए ये यूट्रस की बेहतरीन मेडिसिन मानी गई है। और यूट्रस से प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्ट होता है, फिटस में अगर डेवलप हो रहा है तो C1 से हम पूरी तरीके से केयर करते हैं। तो ये जब भी कैंसर या ऐसा कोई केस आता नहीं समझ में आ रहा है तो हम C1 का फर्स्ट नंबर पे यूज़ कर सकते हैं। C1 के जो सेल्स, जो इसकी जो क्वालिटी है C1 की, ये हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग है।
बॉडी की ये हर हिस्से में फिट हो जाती है। तो इसलिए अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, सेल्स डैमेज हो रहा है, ख़ास करके कोई टिश्यूज़ डेवलप हो रहा है, तो हम S1C1A3 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम विच इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडीज जर्म्स फाइटिंग नेटवर्क्स, और जर्म्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी जर्म्स फाइटिंग नेटवर्क। अब यहाँ पे देखिए कैंसर के अंदर है, तो हम वर कैसे नहीं भूलेंगे, वर को भी देंगे। द लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड द लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो। ये यहाँ से लिम्फेटिक चैनल्स रिलेटेड होते हैं। लिम्फोमा कैन अफेक्ट ऑल दोज एरियाज वेल एज अदर ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी। बाहर भी इसका जो है इफेक्ट होता है। बाहर के हिस्से में जैसे आपको इंजरी हो जाती है पैर में, कभी स्टैंड से चोट लग गई हो, या कभी जाते हुए रास्ते में कहीं ठोकर लग गई हो और वो पकना शुरू हो गया हो, उसमें पश फॉर्मेशन आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर के हिस्से में और ग्लैंड स्वेल कर जाती है। कभी टीथ के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक के अंदर जो ग्लैंड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कभी बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं करते तो उसके वजह से ग्लैंड्स बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से पूरी लिम्फेटिक सिस्टम जो है इन्फेक्शन को अपने अंदर कंट्रोल करते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए लिम्फ नोड पे ही अटैक सारा होता है। तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो हम ले लेते हैं। एक हेलो सर। हेलो।